जिंदगी तो बदलती है ना दोस्तों, जिंदगी को तो हमने ही बदलना है, किसी और ने तो बदलना नहीं। काम तो मैंने ही करना है, किसी और ने तो करना नहीं। तो काम करने को तैयार है, मोदी केयर करने को तैयार हो, दिल से करने को तैयार हो, अपने पर विश्वास करके टारगेट को पूरा करने को तैयार हो। हर महीने टारगेट लीजिए और उसे 30 दिनों में डिवाइड करके हर रोज टारगेट को पूरा कीजिए, जैसे मैं किया करती थी। और दोस्तों एक बार जाते जाते आपको जरूर बताऊंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग करने के 10 फायदे। पहला, इसको कम पैसों से शुरू किया जा सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग कई बार लोग कहते हैं कि कैसे क्यों करें, इसमें तो पैसा लगता है, ये होता है वो होता है, लोग इतने बहाने मनाते हैं। फिर इसमें कोई रिस्क नहीं होता। कोई रिस्क होता है नेटवर्क मार्केटिंग में? आप बताइए कौन कहता है कि मैं रिस्क है इसमें? सीख क्या ना, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। कोई पैसा लेता है? आज किसने पैसे लिए? सबने। क्या अक्षय जी ने पैसे लिए आपको सीखने के? नहीं ना, नहीं लिए ना किसी से पैसे। तो फिर भी किसी ना किसी को हर हफ्ते वो आपको सिखाने के लिए किसी ना किसी रीडर को लेकर आती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पैसा भी नहीं लगता और किसी लोकेशन की जरूरत नहीं होती, घर से कर सकते हैं, कोई दुकान लेने की जरूरत नहीं होती। और फिर हम अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। इसमें पैसा कमाने का मौका, पैसिव इनकम कमा सकती है। मतलब आज मैंने टीम बनाई, काम कर लिया, अब मैं काम नहीं भी करूंगी तो भी काम पैसा आता रहेगा। आप बिलीव करोगे, जब मेरी बिटिया की शादी थी 3 से 4 महीने मैंने कोई काम नहीं करा था, कोई मीटिंग नहीं करी थी, सिंगल मीटिंग नहीं करी थी। अब बिलीव नहीं करो, तब भी पैसा आ रहा था, हर महीने आ रहा था। और बिटिया की शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। तो पैसे इनकम भी देता है। और इसमें क्या होता है, इसे आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो, इसे पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, इसे फुल टाइम भी कर सकते हैं। दुनिया घूमने का मौका मिलता है, घर गाड़ी बंगला सब कुछ मिलता है और लग्जरी लाइफ जीने का मौका मिलता है। तो हम इतना सब कुछ अपने आप में बदलाव ला सकते हैं हम। और ये मोदी केयर करने का एक ही फायदा है कि बस एक ही मंत्र है, वो क्या है कि अपने आप को समर्पित कर दो अपनी अपलाइन पर। जो वो कहे वो करते जाओ। मैंने तो वही करा जो अक्षय जी ने बोला, वो करती गई और आज इतनी बेस्ट लाइफ जी रही हूँ, लग्जरी लाइफ जी रही हूँ। आज मुझे जब निकलती हूँ तो लोग जानते हैं। आज मान सम्मान इतना मिलता है और इतनी पहचान हो गई है कि 30 से 35 लाख लोग मुझे मेरे नाम से और मेरे बच्चों के नाम से जानते हैं। ये कहाँ से मौका मिला? मोदी केयर की वजह से, मेरी अपलाइन की वजह से। ये सारा श्रेय अगर आपने सिर्फ एक इंसान का है, वो है मेरी ग्रेट 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 अपलाइन अक्षय जी। उन्हीं की वजह से उन्होंने तो मेरी औकात बना दी। कहते हैं, एक जाते जाते एक कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। एक बार क्या हुआ, एक समुद्र में एक चिड़िया बहुत रोई, बहुत हाथ पैर मारे, निकालने की नहीं निकली। और फिर समुद्र के ऊपर गुस्सा हो गई कि तुम्हें मैं सुखा दूंगी। और चिड़िया ने क्या करा, पानी अपनी चोंच में डाला और बाहर दूर जाके डाल के आती। ऐसे कितने उसने चक्कर काट डाले, इतने में दूसरी चिड़िया उसने देखी और दूसरी चिड़िया ने बोला, पागल होगी, ये क्या कर रही है तू? इस समुद्र को कहाँ से सुखाएगी तू? जन्मों बीत जाएंगे तेरे, तब भी तो समुद्र को नहीं सुखा पाएगी। उस चिड़िया ने, पहली बार चिड़िया ने, जिसका बच्चा डूब गया था, उसने पता है क्या बोला? उसने बोला है कि देना है ना तो साथ दे, सलाह देने की जरूरत नहीं है। उस चिड़िया को बहुत हैरानी हुई और वो भी उस चिड़िया के साथ, दूसरी चिड़िया भी उस चिड़िया के साथ पानी भर के अपने चोंच में और दूर फेंक के आती। ऐसी और चिड़िया भी आ गई बहुत सारी और वो भी चिड़िया बोलने लगी, पागल हो गई हो तुम दोनों मिलके, क्या कर रही हो? ऐसे पानी सूखेगा? कोई तालाब सूखे, ये समुद्र सूखेगा? फिर उन चिड़िया, दोनों चिड़िया ने बोला, देना है तो साथ दो, सलाह देने की जरूरत नहीं है। तो वो सारी चिड़िया भी लग गई और चिड़िया आती गई और सारे पक्षी आते गए, तोते कौवे सब कबूतर सब आ गए और वो भी सब यही बात बोलते और वो ही बात बोलते कि देना है तो साथ दो, सलाह देने की जरूरत नहीं है। तो उन सब पक्षियों ने साथ देना शुरू कर दिया और चोंच में पानी भरते और दूर जाके डाल के आते। अब पक्षियों का राजा गरुड़, वो भी उस चिड़िया के पास आने लगे। तो भगवान विष्णु ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि वो समुद्र को सुखाने। कहते, पागल हो गए, समुद्र सूखने वाला है। तो फिर गरुड़ जी ने पता है क्या बोला? देना है तो साथ दो,
सलाह देने की जरूरत नहीं है। अब भगवान विष्णु भी उनके साथ हो लिए, और जब भगवान विष्णु उनके साथ हो लिए तो समुद्र जी तो डर गए, और समुद्र जी ने फटाफट उस चिड़िया के बच्चे को दिया, उस चिड़िया को दिया, और फिर वो सब रुक गए। तो दोस्तों, जब हम ठान लेते हैं ना, तो कोई भी काम कर सकते हैं। फिर भगवान भी हमारा साथ देते हैं, फिर भगवान भी हमारा साथ देते हैं। वो कब देते हैं? जब तुम अपना खुद का साथ दोगे। जब हम खुद का साथ नहीं देंगे तो कोई भी हमारा साथ नहीं देगा। तो मुझे उम्मीद है कि कहानी आपको अच्छी लगी। इस कहानी से आपको एक ही